रेगुलर फिजिक्स अगेन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। जिसने सारी वीडियोस देख ली है प्लीज मुझे कमेंट में आज ही बताएगा कि मैंने सारी वीडियोस देख ली है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और अब मुझे मैक्सिमम वैरायटीज पता लग गई है, राइट। तो इरोडॉव अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सॉल्व कर लिया, इसका मतलब ये समझ लो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। बस एक दो क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफ के आते हैं, वो ग्राफ भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आप पूरी इरोडॉव खत्म कर लीजिए, उसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन भी हम करेंगे, राइट। हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। 279 तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, राइट। कॉम्पटन इफेक्ट की मैं एक वीडियो यहाँ पे डाल चुका हूँ पहले से ही। इस वीडियो में मैं पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, कैसे उसकी डेरिवेशन होती है और क्या वो बताता है, ठीक है ना। कॉम्पटन इफेक्ट से ये क्वेश्चन है, ये 280 है, 5.280 नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें कॉम्पटन इफेक्ट जैसा कुछ लग नहीं रहा है, बट फिर भी मैं इसको कॉम्पटन इफेक्ट से ही मानता हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट कॉम्पटन इफेक्ट से मिलता है, राइट। हालांकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में किसका है, ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि किसका है, ये क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन का, राइट। डायमेंशनल एनालिसिस शायद से सबने पढ़ा होगा, उसी से मैं इसको डिराइव करूंगा। क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन में पढ़ते पहले, कंपोज द एक्सप्रेशन फॉर अ क्वांटिटी उस डायमेंशन इज लेंथ। ऐसी क्वांटिटी को डिराइव करना जिसकी डायमेंशन लेंथ हो, और यूजिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, मास ऑफ द पार्टिकल एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। हालांकि कुछ बच्चों को ये पढ़ते ही समझ में आ गया वो क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर भी मैं डिराइव करता हूँ, राइट। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है एक्स वाई जेड, जिसकी डायमेंशन लेंथ है, उसको मैं लेंथ एल मान रहा हूँ, राइट। वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है, उसकी पावर हम मान लेते हैं कि लेट अस से इस पावर को एक्स मान लेते हैं, मास पे डिपेंड कर रही है, इसकी पावर को वाई मान लेते हैं, और प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर को जेड मान लेते हैं, राइट। मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, L1 होता है, राइट। मैंने L1 लिख दिया, इक्वल टू कांस्टेंट के लिख देते हैं अपनी तरफ से। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, L1 t-1 होता है, इसकी पावर x लिख देते हैं, ठीक है ना। मास का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, m1 की पावर y लिख देते हैं, और प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है जूल सेकेंड्स, मतलब एनर्जी इनटू टाइम। एनर्जी का डायमेंशन याद कीजिए ml2 t-2 होता है, तो ये हो जाएगा m1 2 t-1, राइट, इन की पावर z। तो L की पावर 1 हो गया, k इंटू यहाँ पे मास की पावर y प्लस जेड हो गया, लेंथ की पावर x प्लस 2z हो गया, और टाइम की पावर माइनस एक्स माइनस जेड हो गया। इज दैट क्लियर। ये हमारे पास कुछ पावर्स आ रही है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लेफ्ट हैंड साइड की पावर से, मुझे y प्लस जेड भी जीरो मिल रहा है, और मुझे माइनस एक्स माइनस जेड भी जीरो मिल रहा है, साथ में x प्लस 2z मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, राइट। काम करते हैं, यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड के इक्वल है, राइट। तो क्या मैं x की जगह माइनस जेड रख दूँ, माइनस जेड प्लस 2z इक्वल टू 1 आ गया। मेरे हिसाब से यहाँ से z की वैल्यू आ रही है 1। जेड अगर 1 आ गया तो x कितना आ जाएगा, -1, और y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, -1, है ना। तो x और y तो -1 आ रहे हैं, और z क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इस पूरे वैल्यू में अगर वैल्यूज रखूँ, मतलब ये पावर्स रख दूँ, एक्सपोनेंट्स रख दूँ, तो लेंथ आएगा, लेंथ इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, t की पावर -1, मास की पावर -1, और h की पावर +1। मैंने x y z की वैल्यूज पुट कर दी, राइट। k कॉन्स्टेंट है हमारा, राइट। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको देखूं तो लेंथ इक्वल टू बन रहा है h अपॉन mc। ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा था क्या तुम लोगों ने, यही तो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, अरे हाँ है ना। एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड वेवलेंथ ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट, राइट और रॉन्ग, रिड्यूस्ड वेवलेंथ, रिड्यूस्ड वेवलेंथ कैसे बोला मैंने, याद कीजिए, मैंने जो पिछली वाली वीडियो बनाई है उसमें डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, h बाई एम सी 1 माइनस कोस फाइव। क्या अगर फाइव की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए कभी भी ना, अगर फोटोन सीधा जा रहा हो, अगर स्कैटरिंग एंगल 0 हो जाए, तो क्या डेल्टा लैम्डा हो जाएगा हमारा h बाई एम सी इंटू 1 - 1, कितना हो जाएगा, 0। तो लैम्डा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा ना। लेकिन अगर फाइव की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो क्या डेल्टा लैम्डा आ जाता है h बाई एम सी 1 - 0, और 1 - 0 मतलब 1 ही होता है। तो लैम्डा डैश को हम क्या बोलेंगे, डैश को हम बोलेंगे, या फिर डेल्टा लैम्डा को हम क्या बोलेंगे, इट इज h बाई एम सी, राइट और रॉन्ग। बस डेल्टा लैम्डा निकाल लेते हैं, बहुत है। इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड वेवलेंथ। लेकिन ये कब होती है, जब हमारा स्कैटरिंग एंगल कितना हो बेटा, 90 डिग्री हो, राइट। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में है तो कॉम्पटन इफेक्ट का, लेकिन उसने पूछा डायमेंशनल एनालिसिस की तरीके से है, तो हमने इसका सोल्यूशन कर दिया है, हमारे पास आंसर भी आ गया है। शायद से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में है क्या ये, राइट। तो कॉम्पटन इफेक्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉम्पटन इफेक्ट की वीडियो देखनी है, राइट रॉन्ग, और उसको
खुद के हाथों से एक बार करके देखना है कि कैसे उसकी डेरिवेशन होती है, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 281 के साथ। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छे से काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एवरीवन हैव अ ग्रेट डे।